टारगेटेड किलिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग हुई है। यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है, प्रेशर ऑफ टेंशन। आतंकियों ने टूरिस्ट से उनकी आईडी निकलवाई, उनकी आईडी चेक की, उनकी पैंट भी उतराई, यह मेक श्योर करने के लिए कि वो जिनको मार रहे हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। लेकिन नहीं भाई, कश्मीर फाइल तो एक प्रोपेगेंडा है ना। कश्मीर फाइल में जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल झूठ है। कब हिंदुओं की टारगेटिंग हुई है? कश्मीर की खबर तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी अटैक हुआ है। लोगों की मौत की पुष्टि सरकारी लिस्ट में की गई है। आतंकियों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। 28 लोग इस हमले में मारे गए हैं। असल हालात क्या हैं अभी वो पता करना मुश्किल। इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और इस हमले में जितने भी लोग मारे गए हैं वो सब पुरुष थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठकर पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि लोकल्स खच्चर की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए हैं। 12 टूरिस्टों को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब यह 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में टूरिस्टों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया है, जिनमें से एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहाँ खच्चर चलाने का काम करते थे। इसके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे। ये जो सारे लोग मारे गए ये सब अलग अलग जगह से आए हुए थे, जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उधवानी जो यूएई में काम करते थे। यह छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप नुपड़े। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तांगे हेलियांग। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन जो LTC लेकर बिहार से यहाँ घूमने आए हुए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। यहाँ अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए हुए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद वह अपने घर वापस नहीं जा पाए। एक वीडियो में इनकी पत्नी से यह सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद यह मुस्लिम नहीं है और यह कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वहाँ पर मदद के लिए कोई नहीं था। जो उन्हें खच्चर से लेकर आए थे उन्होंने उनकी लौटने में मदद की है। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। करीब 20 मिनट के बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्होंने उनका रेस्क्यू किया। 22 अप्रैल मंगलवार दोपहर के ठीक 2:45 पे देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की बेशरम घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट मैदान पर घूम रहे थे, तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकी आते हैं। टूरिस्टों के नाम पूछते हैं, पहचान पत्र चेक करते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, पैंट उतरवाते हैं और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार देते हैं। करीब 10 मिनट तक आतंकियों ने बहुत भयंकर अटैक किया। वहाँ के दुकानदार और टूरिस्टों को यह पता लग जाता है कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो चुका है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आती है, लेकिन रात के 11 बजते बजते मौतों की संख्या बढ़कर 27 हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष थे। वहाँ घूमने आए टूरिस्टों को पहले पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और मास्क भी लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे की एक आशावाड़ी पहलगाम में घूमने गई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को यह बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जिन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया उन्हें गोली मार दी। बाद में बताया कि मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना और कश्मीर में हमला होना क्या एक संयोग था या आतंकियों की सोची समझी चाल थी? आइए इसके पीछे की पूरी थ्योरी समझते हैं। 22 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा में गए थे।
2 दिनों का यह दौरा था, जो कि यह दौरा कई दिनों से तय था। इस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर एक MOU पर साइन होने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं न कहीं सऊदी अरब के पुराने दोस्त पाकिस्तान को पीएम मोदी का यह दौरा चुभ रहा था। थिंक टैंक नोवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के अनुसार पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह का चैलेंज था, और खबर यह भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान भिखारियों के लिए एक नया नियम ला रही है। वही भारत के पीएम मोदी सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। तो अब आतंकियों ने यही दिन क्यों चुने, इसकी एक वजह तो क्लियर हो गई है। आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि यह आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट गए हुए थे, ऐसे में यह घटना भारत को नीचा दिखाने के लिए की गई है। दूसरी वजह, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, तो यह आतंकी हमला हुआ है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस टाइम के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए हुए थे, तो अनंतनाग जिले के 36 सिंगापुरा गांव में आतंकियों ने हमला कर दिया था, और उस टाइम हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ था कि आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो एक रीजन यह भी हो सकता है। इसके पीछे की थ्योरी यह कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होती है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डोरा जमा लिया था, इंटेलिजेंस एक्टिव थे। इसके बावजूद भी आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और इससे अमेरिका की नजर में इंडिया की छवि खराब हो सकती है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आतंकियों ने हमला करने के लिए पहलगाम की ही जगह क्यों चुनी है। तो इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो कि 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली यह यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव होती है। इस यात्रा पर हमला होने का खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकन्नी रहती हैं। तो इस बार जिस जगह आतंकियों ने हमला किया है, उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है, और करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला होना आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए एक धमकी भी दी है। वहीं हमले का रीजन एक ये भी हो सकता है कि भारत ने चेनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है, जिससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हो चुका है। ट्रेन सुबह 8 बजे से कटरा के लिए रवाना हुई थी और 11 बजे तक श्रीनगर पहुंच गई थी। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर मात्र 3 घंटे में ही तय कर लिया था। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजहों से उन्होंने यह प्लान पोस्टपोन कर दिया था। कश्मीर में ट्रेन कनेक्टिविटी होने से देश के बाकी हिस्सों से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आतंकी हमला होना एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी हमले का मेन एजेंडा है कि कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, जिससे वहाँ का बिजनेस इफेक्ट होगा। फिर लोग बेरोजगार होंगे और बेरोजगार लोगों को पैसों की जरूरत होगी, तो वह आतंकी संगठनों में जुड़ जाएंगे। क्या उस आतंकी का कोई धर्म नहीं होता जिसने इन मासूम लोगों को धर्म पूछ कर मारा है? ये हमला किस हद तक गलत था और इस पर भारत को क्या करना चाहिए? आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।